हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग दो टर्म सीखने वाले हैं। एक सीखने वाले हैं स्फेरिकल एबरेशन और दूसरा सीखने वाले हैं मिरर फार्मूला, स्फेरिकल मिरर फार्मूला। ओके, तो सबसे पहली बात स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है। पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर लें। स्फेरिकल एबरेशन स्फेरिकल मिरर के साथ होने वाला एक डिफेक्ट है। स्फेरिकल मिरर के केस में मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं f का वैल्यू दिया हुआ है r इंटू 1-1/2 cos थीटा। तो इस केस में थीटा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। थीटा को चेंज कीजिएगा, फोकस का वैल्यू बदल जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि थीटा का वैल्यू यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ मार्जिनल रे यदि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री के बराबर हो जाता है तो स्फेरिकल मिरर के पोल पे ही उसका फोकस हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब थीटा को आप चेंज कीजिएगा तो फिर फोकल लेंथ भी बदलेगा। दिस इज अ डिफेक्ट इन ए स्फेरिकल मिरर एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन। ओके, तो स्फेरिकल एबरेशन स्फेरिकल मिरर के अंदर एक डिफेक्ट है जिसके कारण उसका जो फोकस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। ओके, ये स्फेरिकल एबरेशन है। इस स्फेरिकल एबरेशन को, इस डिफेक्ट को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज करने का दो तरीका है। एक तो आप यूज करें स्मॉल एपर्चर का मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्मॉल एपर्चर का स्फेरिकल मिरर यूज करें, या दूसरा तरीका ये है यदि आप लार्ज स्फेरिकल मिरर यूज कर रहे हैं तो आप स्टॉप लगा दें। एक जैसे स्टॉप एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम या मतलब सीट की तरह हो सकता है, जिसको यूज करके आप मार्जिनल रे को ब्लॉक कर सकते हैं, सिर्फ पैरेक्सियल रे को मिरर पे आने दे सकते हैं। ऐसा करने से आप सिर्फ पैरेक्सियल रे के कारण ही फोकस को कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि F = R/2 होता है, और आप अच्छे से इमेज फॉर्म कर पाएंगे। ऐसा ये जो डिफेक्ट है ये पैराबोलिक मिरर के केस में नहीं होता है। पैराबोलिक मिरर के केस में ये डिफेक्ट नहीं होता है। पैराबोलिक मिरर के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इन केस ऑफ पैराबोलिक मिरर, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से गुजरेगा, यदि उस पॉइंट को फर्स्ट फोकस कहेंगे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे था आफ्टर पैराबोलिक मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड फोकस। और दूसरी बात, जब आप उस स्फेरिकल मिरर पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो जो एंगल था जो कि इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में बन रहा था उसको बाइसेक्ट करेगा। ये स्फेरिकल मिरर के साथ, पैराबोलिक मिरर के साथ ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होता है, जिस कारण से आप पैराबोलिक मिरर में आप कह सकते हैं कि ये डिफेक्ट नहीं होता है, स्फेरिकल एबरेशन का डिफेक्ट नहीं होता है। ये डिफेक्ट सिर्फ स्फेरिकल मिरर में होता है और इसको रोकने का तरीका मैंने दो बताया। क्या बताया? फर्स्ट बताया कि आप या तो स्मॉल एपर्चर का स्फेरिकल मिरर यूज करें, या यदि आप लार्ज स्फेरिकल मिरर यूज कर रहे हैं तो मार्जिनल रे को ब्लॉक कर दें। और वो ब्लॉक करने का तरीका क्या है? स्टॉप लगा के आप नॉन ट्रांसपेरेंट स्टॉप लगा के आप उस मार्जिनल रे को ब्लॉक कर दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीखने मिरर फार्मूला, स्फेरिकल मिरर फार्मूला के बारे में अब हम लोग सीखते हैं। चलिए फिर
तो अब हम लोग स्फेरिकल मिरर फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर बना हुआ है। इस एंगल को अल्फ़ा एज्यूम कर लिया जाए, इस एंगल को बीटा एज्यूम कर लिया जाए, इस एंगल को गामा एज्यूम कर लिया जाए। हम लोग पैरेक्सियल रे के अप्रॉक्सीमेशन से जानते हैं कि ये अल्फ़ा बीटा गामा यदि ये बहुत छोटा हो तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन ये पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन के नाम से जाना जाता है। और कॉस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग कितने के बराबर लिखते हैं, 1। यदि इस केस में अल्फ़ा क्या था, वेरी वेरी स्मॉल, इसको हम लोग पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा, और ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। तो देखिए, यदि आप ओ बी सी ट्रायंगल में चलिएगा तो अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, बीटा। इस एंगल, ये इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल बीटा। ओके, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, सी बी आई वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो सी बी आई में क्या होगा, बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू गामा, क्योंकि गामा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू गामा। ये सेकेंड इक्वेशन बना। यदि आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या इक्वेशन बनता है, देखिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। अब अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 2 बीटा हो सकता है ना। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पैरेक्सियल रे की। तो आप अल्फ़ा गामा और बीटा, तो अल्फ़ा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, गामा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan गामा लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan बीटा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देखिए पोल और ये P और A ये दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये जो लाइट रे है पैरेक्सियल है, बहुत क्लोज है, तो A और P भी नज़दीक आएगा और ये एक ही पॉइंट पे लगभग होगा। मीन्स A और P के बीच में नेग्लिजिबल सेपरेशन होगा। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग यदि ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा अप्लाई करें तो tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो सकता है, AB बाई ओ ए। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू होगा AB बाई ओ ए, और ओ ए क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ओ ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रेडियस के बराबर होगा। तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, tan बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, tan बीटा का वैल्यू AB बाई ए सी, AB बाई ए सी, ये हो गया tan बीटा का वैल्यू। ओके ओके, और tan गामा का वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, PI बाई AB। तो tan गामा का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग AB बाई AI। ओके, पुट कर देते हैं यहाँ पे। पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वही मिरर फार्मूला होगा। तो tan अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट कर दें, AB बाई OA, tan गामा की जगह पे AB बाई AI, और tan बीटा की जगह पे AB बाई AC। तो आप देख सकते हैं AB हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। OA को हम लोग U लिख सकते हैं, OA जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और AI जो है इमेज डिस्टेंस है, और AC जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो यहाँ से हो गया 1 बाई U प्लस 1 बाई V, क्योंकि AB तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 बाई R। और हम लोग जानते हैं कि F इक्वल्स टू R बाई 2 होता है। तो इस फॉर्मूले से 1 बाई U प्लस 1 बाई V इक्वल्स टू 1 बाई F, ये इक्वेशन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, 1 बाई U प्लस 1 बाई V इक्वल्स टू 1 बाई F। यही मिरर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। 1 बाई U प्लस 1 बाई V इक्वल्स टू 1 बाई F, यही है मिरर फार्मूला। अब इस मिरर फार्मूला के हेल्प से हम लोग कुछ इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब ये तो मैंने कॉनकेव मिरर में
बनाया है ये, आप कॉन्वेक्स मिरर में भी बना सकते हैं। यदि आप कॉन्वेक्स मिरर में इसको प्रूफ करना चाहते हैं 1/b 1/u प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/f को, तो वो भी प्रूफ कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी बहुत आसान है। देखिए मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर में प्रूफ करके दिखाता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जैसे मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट रे ऐसे आया, ऑब्जेक्ट और इमेज बनाते हैं। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे, और इमेज कुछ यहाँ पे बन रहा है। ये हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। पोल और ए लगभग एक ही पॉइंट पे होगा, इसको पी कहें, इसको ए कहें, यदि आप उसी फिगर से कंपेयर करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया। इस केस में इमेज जो एंगल बना रहा था वो गामा था, ये अल्फ़ा ऑब्जेक्ट जो बना रहा था वो अल्फ़ा था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो बन रहा था एंगल वो बीटा था। ठीक है, अब यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। तो इस केस में अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू थीटा के बराबर हो गया। अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू, ये कितने के बराबर हो गया, इस ट्रायंगल में चलिएगा तो ये हो गया, और ये बन रहा है थीटा, थीटा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब चलिए इस ट्रायंगल में यदि चलिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा के बराबर हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा के बराबर हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा के बराबर, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको यहाँ पे पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। यदि आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये अल्फ़ा इस तरफ आ गया, माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू आ गया 2 बीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको u मानना है, इसको v मानना है, ये r के बराबर है। ठीक है, तो अल्फ़ा इसको लिख देंगे माइनस टैन अल्फ़ा, ये हो गया प्लस टैन गामा 2 टैन बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल्स टू यहाँ पे फिर से पैरेक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन है, टैन अल्फ़ा का वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है। वही चीज़ चल रहा है ना यहाँ पर भी, वही कॉन्सेप्ट है, सीधा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, OA/U, और देखिए ये अपोजिट साइड में, इस कारण से ये निगेटिव आया है। ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा -1/U। अब यहाँ पे आप OA तो कैंसिल, यहाँ पे जैसे ये मान लेते हैं B है तो AB तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, टैन अल्फ़ा में भी AB/U आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। AB/V आएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। AB/AC में R आएगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे। यदि लिखना चाहते हैं तो चूँकि एग्जामिनेशन में दिया जाता है तो आपको लिखना पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे भी। टैन अल्फ़ा के जगह पे क्या लिखेंगे, टैन अल्फ़ा की जगह पे AB/U प्लस टैन गामा की जगह पे क्या लिख देंगे, AB/V इक्वल्स टू 2AB/R। AB कैंसिल आउट हो गया, -1/U प्लस 1/B इक्वल्स टू आ गया 2/R। ओके, U निगेटिव है, यहाँ पे U निगेटिव है ना, U निगेटिव है, पुट कीजिएगा तो 1/U प्लस 1/B इक्वल्स टू 1/F। फिर से वही फॉर्मूला आ गया, क्योंकि यहाँ पे U निगेटिव था। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में भी। पिछले सीट में मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में, इस सीट में मैंने बताया कॉन्वेक्स मिरर में। अब इस मिरर फार्मूला के मदद से हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। थैंक यू।